हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का जो हमारा वीडियोस है। मंथ में तीन चार पार्ट में हम वीडियोस लेकर आते हैं। तो ये है फरवरी महीना का तीसरा वीडियो। इसके बाद हो सका तो एक और वीडियो हम लाएंगे, उसके बाद मार्च का कवर करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 के बीच में। इसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, जल्द से जल्द जितना होगा हम पार्ट 4 और फिर मार्च का पार्ट 1 अपलोड करेंगे। तो ये है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का फरवरी पार्ट 3 वीडियो। जो लोग भी A4 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नाबार्ड या किसी भी अन्य एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि आपके साथ वो लोग भी वीडियो का फायदा उठा सकें। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल का नाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS। आप ये लोगो देख सकते हैं, YouTube पे सर्च करें। फेसबुक पर हमारा पेज है इसी नाम से, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS। हमने लिंक यहाँ पर डाल दिया है, आप इसको लिंक को सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। Which state government has signed an MOU memoranda of understanding with NABARD, National Bank of Agriculture Rural Development, for rupees 874 crore loan to Horticulture Development Corporation to cover 3.15 lakh acres of land under micro irrigation scheme? तो वो कौन सा स्टेट है जिसने एक मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नाबार्ड के साथ, जो हमारा बैंक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए, और कितने का एमओयू है? ये है 874 करोड़ का लोन देगी इस स्टेट को हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो ये डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको इसके तहत 3.15 लाख एकर्स ऑफ लैंड, जो कि माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है, 3.15 लाख एकर्स, इसको विकसित करने के लिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को देगी। तो वो कौन सा स्टेट है? मतलब नाबार्ड और इस स्टेट के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है, तो वो स्टेट कौन सा है आपको बताना है। वो स्टेट है तेलंगाना। और नाबार्ड के बारे में कुछ बता दूं, नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और ये बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, और इसके जो हेड है वो है हर्ष कुमार भानवाला। ये चीजें आप याद रखेंगे। और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की यहाँ पर सरकार है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और जो शहरी क्षेत्र में गरीबी को मिटाने वाली जो मिनिस्ट्री है, उसने अभी कितने अफोर्डेबल हाउसेज, जो कम दरों पर जो घर बनाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो कितने घरों की मंजूरी दे दी है विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 5590 करोड़, 5590 करोड़ की लागत से ये बनाना है। तो इन घरों की संख्या है 90,000 करोड़। जो हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम चल रही है, इसके तहत पूरे 5 करोड़ घर बनाने हैं, 3 करोड़ रूरल एरियाज में और 2 करोड़ अर्बन एरियाज में, और इसका डेडलाइन है 2022। तो उसके तहत आप देख रहे हैं 5590 करोड़ की लागत अभी लगी है और 90,000 घर बन रहे हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सी कंट्री है जो वायु प्रदूषण मतलब एयर पॉल्यूशन के मामले में चाइना को पीछे छोड़ सकता है आने वाले समय में? तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI के द्वारा। तो वो कंट्री है चाइना, इंडिया चाइना को वायु प्रदूषण में पीछे छोड़ सकता है। PM 2.5 और PM 10 की मात्रा जो है लगातार बढ़ रही है और पिछले साल 11 लाख लोग वायु प्रदूषण के वजह से मृत्यु हो गई, 11 लाख लोगों की। To meet the emerging food security challenges, for which state did Union government gave its nod for setting up a food legumes research platform, मतलब FLRP? तो फूड सिक्योरिटी से
मतलब खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड चैलेंजेस जो सामने आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए कौन से स्टेट को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति दे दी है फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म की स्थापना करने के लिए, मतलब एफएलआरपी की स्थापना करने के लिए। तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब एफएलआरपी की स्थापना होगी, फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म। हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर है रामविलास पासवान, बिहार के हैं, लोक जनता दल के, आप इसको भी याद रखेंगे, रामविलास पासवान। उन्होंने अभी फूड लेग्यूम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म के लिए हाँ कर दिया है। Weather scientists are going to experiment cloud seeding, that is lining the clouds with silver iodide and dry ice during upcoming monsoon season in which state? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर वेदर साइंटिस्ट जो मौसम से रिलेटेड वैज्ञानिक हैं वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं, मतलब सिल्वर आयोडाइड AgI और ड्राई आइस होता है सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसकी मदद से, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस की मदद से जो आर्टिफिशियल रेन है वो करवाते हैं। आर्टिफिशियल मतलब हम सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस जो है इनको क्लाउड्स के साथ रिएक्ट करवा के और बारिश करवाते हैं। तो आने वाले मॉनसून सीजन में इस स्टेट में ऐसा करने के बारे में जो वैज्ञानिक है वो सोच रहे हैं। तो वो कौन सा स्टेट है जहां के वैज्ञानिक ऐसा करने वाले हैं, या फिर वैज्ञानिक किस स्टेट में ऐसा करने वाले हैं? तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। Scientists have developed world's strongest material, graphene, using graph air technology with। तो वो कौन सा पदार्थ है जिसके साथ ग्राफीन का यूज करके ग्राफ एयर नाम की वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल दुनिया की साइंटिस्ट ने डेवलप किया है? तो वो कौन सा पदार्थ है या खाद्य पदार्थ है? वो है किडनी बीन, जैक बीन, सोयाबीन या राइस बीन। वो है खाद्य पदार्थ सोयाबीन। Which of the following companies has signed an MOU, Memoranda of Understanding, with the Energy and Resources Institute (TERI) under Sustainable Development Framework? तो टेरी के साथ एक कंपनी ने MOU साइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है नाल्को, मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और ये कहां पर है? इसका हेड ऑफिस ये भुवनेश्वर में है और इसके जो चेयरमैन है वो है टीके चंद। Which state is planning to include water conservation lesson in school syllabus? तो इनमें से कौन सा वो स्टेट है जो वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी को संरक्षित करने के लिए कुछ चैप्टर्स को स्कूल के सिलेबस में ऐड करेगा ताकि बच्चों को पानी को संरक्षित करने के लिए शिक्षा दी जा सके, ताकि भविष्य में वो इस शिक्षा का प्रयोग करें और पानी की कमी दूर हो। तो ये कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है राजस्थान। सही जवाब है राजस्थान। Scientists have discovered why the core of the earth remains solid despite being 6000 degrees hotter than the surface. Earth's core is mainly made up of which element? तो अभी साइंटिस्ट ने रिसेंटली ये डिस्कवर किया है कि जो भारत का कोर है, भारत का नहीं मतलब पृथ्वी का जो कोर है वो सॉलिड अवस्था में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है डिस्पाइट बीइंग 6000 डिग्रीज हॉटर, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद, 6000 डिग्री सेल्सियस हॉटर देन द सरफेस, मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस सरफेस से अधिक तापमान, अधिक टेम्परेचर होने के बावजूद जो है वो सॉलिड अवस्था में रहता है। तो आपको बताना है कि अर्थ का कोर किस एलिमेंट से बना हुआ है। जो तीन पार्ट होते हैं अर्थ का, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर सबसे अंदरूनी भाग होता है, सबसे इंटरनल पार्ट होता है सेंटर। तो वो किस एलिमेंट से बना हुआ है? तो वो एलिमेंट है आयरन। आयरन इसका सही जवाब है। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फरवरी मंथ के तीसरा पार्ट, फरवरी मंथ का तीसरा पार्ट।
और हमारा ये यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 4800 4800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 1500 से ज़्यादा फेसबुक पेज पर लाइक्स आ चुके हैं, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आप भी लाइक कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। हम उन लोगों को एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं जो लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नाबार्ड या कोई अन्य एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये चैनल इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। हम यूट्यूब पे, फेसबुक पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं, ये लोगो है हमारा। आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए, हम उसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।